खजूरी गांव में धार्मिक स्थल देवी धराल माता एवं आशापुरा माता मंदिर पर असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़। ग्रामीणों में आक्रोश। दरअसल रविवार को टीडी बारापाल के पास स्थित खजूरी गांव में धार्मिक स्थल पर देवी की एक पुरानी मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़कर खंडित करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने मूर्ति खंडित होने की सूचना उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा एवं हिंदू जागरण मंच के प्रांत महामंत्री रविकांत त्रिपाठी को दी। सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधि, स्थानीय क्षेत्रवासी एवं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय क्षेत्रवासियों ने बताया कि खजूरी गांव में एक धार्मिक स्थान पर देवी धराल माता एवं आशापुरा माता की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़कर खंडित कर दिया गया। मूर्ति खंडित होने की वजह से स्थानीय ग्रामवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामवासियों का कहना है कि हम और हमारे पूर्वज कई वर्षों से यहाँ पर पूजा करते आ रहे हैं। ऐसे में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ होने से ग्रामीणों की धार्मिक भावना आहत हुई है। वहीं ग्रामवासियों ने जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन से अपील की है कि तुरंत प्रभाव से ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, अन्यथा समस्त ग्रामवासी इस घटना के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीण कलेक्टर और एसपी को भी ज्ञापन देंगे। मौके पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, स्थानीय सरपंच, हिंदू जागरण मंच के महामंत्री रविकांत त्रिपाठी, हरीश मीणा, किशन सोनी, शक्ति सिंह राठौर, मनमोहन सोनी, जयवीर सिंह, कुंदन चौहान, सतीश शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। बारापाल और खजूरी पंचायत समिति के बॉर्डर पर प्राचीन समय से धराल माता जी का मंदिर बना हुआ है और वह मंदिर इतना प्राचीन है कि स्वयं गांव वालों को पता नहीं, हमारे परदादा दादा और उससे पहले के लोग भी इसी मंदिर से अपने पूजा पाठ प्रारंभ करके और अपने मंगल कार्य और सारे मांगलिक कार्य और घर मुहूर्त वगैरह सब अनुमति लेकर माता जी से फिर ही अपना कार्य करते थे। आज भी यही परंपरा चल रही है। कटारा परिवार समाज के एक कुल देवी के रूप में उन माता जी की मान्यता इतनी प्रभावी है कि सभी समाज के लोग उस मंदिर में जाते हैं और आस्था का बड़ा केंद्र है। और 3 दिन पूर्व उसी आस्था के केंद्र पर माता जी की प्राचीन मूर्ति के साथ तोड़फोड़ करना कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ धर्म विरोधी लोगों के मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने मंदिर की मूर्ति को तोड़ा ही नहीं, मंदिर की मूर्ति को अंदर जमीन में से निकालकर और चबूतरे के उनके बाहर ले जाकर गिरा दिया। उसके बाद उसी मंदिर में शीतला माता जी की मंदिर की मूर्ति भी उन्होंने जला दी। इस प्रकार के जो कुकृत्य किए गए, ये केवल धर्म विरोधी भावना भड़काने के लिए, धर्म की भावना भड़काने के लिए और जिस भी कारण से किए हैं, उससे हमारा पूरा बारापाल और खजूरी जनजाति समाज ही नहीं, उदयपुर शहर के आसपास के समस्त हिंदू समाज सभी में बहुत आक्रोश है और रोष व्याप्त है और सभी उसकी पूरी पूरी निंदा करते हैं। और प्रशासन से आज मांग करने के लिए रविवार होने के बावजूद 4 बजे हम लोगों ने आज यहाँ एकत्रित होकर श्रीमान जिलाधीश कलेक्टर साहब के पास और हमारे पुलिस अधीक्षक साहब के पास यही मांग की है कि यह 2 दिन के अंदर ये जिसने भी किया है उनको कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किया जाए और हमारे यहाँ पर बड़ी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो। इसके अलावा भी ये बिना नंबरों की जो गाड़ियां लेकर इस प्रकार से हमारे ग्रामीण अंचल में घूमकर हमारे ग्रामवासियों में डराने का माहौल पैदा करते हैं, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जाए। ऐसा नहीं हो कि हमारा समाज एकत्रित होकर इसके लिए जन आंदोलन का रूप लेना पड़े। और 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, अगर यह कार्रवाई नहीं होती है तो समस्त हिंदू संगठन, समस्त हिंदू समाज और हमारे खजूरी और बारापाल पंचायत के अलावा भी आसपास के सभी जनजाति और सभी समाज के लोग मिलकर इसका बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके लिए हम लोग गिरफ्तारी की मांग और गिरफ्तार करने के लिए अगर सड़क पर उतरना पड़े तो उतरेंगे। ऐसा है कि मेरे को परसों जब मूर्ति को खंडित किया तो वहाँ के मोहतबीर लोग सब इकट्ठे हो गए, 200-300 लोग इकट्ठे होके मेरे को फ़ोन किया। तो मेरे तो क्या है कि गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे थे, तो मैंने फिर एसपी साहब को कहा कि मैंने कहा गांव की आस्था का केंद्र के साथ खिलवाड़ हुआ। हमारे वहाँ पर बारापाल के सभी कटारा परिवार की कुल देवी के साथ में खिलवाड़ किया। उनको मतलब इतनी आस्था का केंद्र मानते हैं, जो शादी ब्याह करने से पहले वहाँ पर धूप पूजा करके और फिर जाते हैं और बिंदोली निकलती है तो निमंत्रण देते हैं और फिर वो वहाँ से निकलते हैं। मेरे को परसों इन्होंने फ़ोन किया, मैंने पुलिस में प्रशासन को फ़ोन किया, एसपी साहब को, डिप्टी साहब गए, मूर्ति को वहाँ पर ऐसी स्थिति में वो ला के यहाँ पे रख दिया। और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो गाँव वालों ने कहा कि साहब 3 दिन हो गया, हमारे को कोई पूछ नहीं रहे, सुनवाई नहीं हुई है। तो मैंने
फिर आज और कहा, मैंने कहा भाई अगर नहीं हुआ तो मैं मौका देख लेता हूँ। जब मौका देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार 1 फीट गहरी मूर्ति की जो जमीन में वो स्थापित थी, उसको खुदाली से या कुआड़ी से या किसी से शब्बल से निकाल कर उनको फेंका, टूटा, उसका अवशेष भी पड़े हैं। फिर एक शीतला माता मंदिर का मूर्ति को उठाकर तोड़ दी, वो निकली नहीं, तोड़ दी। और वहां पर चुनड़ी वगैरह माता रानी के जो मतलब पोशाक थी, उसको जलाकर वहां का जो सारे खोजबीन मिटा दिए। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि भाई हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आज फिर कलेक्टर साहब से बात की, संडे होते हुए भी लोगों का आक्रोश को देखते हुए मैंने कहा जन आंदोलन नहीं बन जाए, प्रशासन को दोबारा चेतावनी कर दें। तो हिंदू संगठन भी इससे जुड़े हैं और सारे संगठन ने चिंता की। तो मैंने कहा कहीं आंदोलन उग्र आंदोलन नहीं हो जाए। तो मैंने आईजी साहब से भी बात की, एसपी साहब से भी की, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया कि ऐसे अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे तो हो सकता है कि ये उग्र आंदोलन हो, उससे पहले ही ऐसे अपराधी तत्वों पर ब्रेक नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मेरी ग्रामीण विधानसभा इतनी शांत है जितने मतलब कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं है, मगर यहाँ पर ऐसा घिनौना हरकत करने वाले अपराधी, वो अपराधी कोई भी हो, मेरा परिवार का भी हो, अपराधी अपराधी है। उनके साथ में न्याय होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। गांव वाला न्याय मांग रहे हैं। पुराने कुल देवी का जो खंडन हुआ है वो हम वापस स्थापित करना चाह रहे हैं। वो वर्षों से पुराना स्थान है और काफ़ी आक्रोश है लोगों में। दूसरा क्या है सर, हमारा जब कभी भी कोई शादी ब्याह होता है तो पहले शुरुआत वही से होती है और अंत जो लास्ट में 15-20 दिन जो हल्दी पीटी वगैरह होती है, उसके बाद में समापन होता है तो आशीर्वाद भी वहीं से लिया जाता है। इस प्रकार की आस्था टूट रही है और सारे लोगों में आक्रोश है। आज आपने ज्ञापन दिया है, अगर जिला प्रशासन समय रहते काम नहीं करता तो आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा? अगर इस प्रकार से अगर ये सहयोग नहीं करेंगे तो फिर हमारा वापस आंदोलन बढ़ेगा। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें, पूरे 12 पाल इकट्ठे हो और भी गाँव के लोग हैं नजदीक वाले आस पास